नाथ और मां भवानी के मंगलमयी विवाह की कथा को गाया, श्रवण किया। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि श्री याज्ञवल्क्य मुनि से कल की कथा में एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्या पूछते हैं? सीधा सा प्रश्न है। भरद्वाज जी ने पूछा, प्रभु राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। श्री भरद्वाज जी ने सीधा सा प्रश्न किया, प्रभु ये राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं, क्या जिन राम जी को मैं जानता हूं भगवान शिव भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम हैं? ये सीधा सामान्य सहज प्रश्न किया किसने? श्री भरद्वाज जी ने। और आपने कल की कथा श्रवण की। इसी प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा कल सुनाई। अब यहां पर एक सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है कि पूछा गया यदि राम जी के विषय में, तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने भगवान शिव और मां शिवा के विवाह की कथा क्यों सुना डाली? जो मानस के नए नए श्रोता होते हैं ना, कथा के श्रोता, वो प्रारंभ में उनके मन में ये सहज प्रश्न उत्पन्न होता है कि कथा तो राम जी की है, राम जी की कथा में ये भगवान शंकर के विवाह की कथा क्यों हो गई? तो दर्शन करिए, जीवन में यदि राम जी की कथा समझनी है, राम जी की कथा प्राप्त करनी है, तो ये मान के रखिएगा कि जीवन में जब तक श्रद्धा नहीं होगी कथा के प्रति और कथा के प्रति विश्वास जागृत नहीं होगा, तब तक जीवन में कथा प्राप्त होके भी प्राप्त होने वाली नहीं है। हम लोग एक ही काम है, तजी हरि भजन न कारज दूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। तजी हरि भजन एक ही काम, भगवान की कथा गाते हैं। अभी यहाँ के पहले गया नवादा में कथा पूरा किए, उसके पहले भारत के बाहर अमेरिका में थे। अभी यहाँ कथा पूरा करेंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे दुबई, कथा गाने जाएंगे। पूरी दुनिया में केवल कथा ही गाना है, दूसरा कोई काम नहीं। हजारों लोग आते हैं, लेकिन क्या हजारों लोगों के आने के बाद भी हजारों लोगों को कथा समझ में आ जाती है क्या? कतई नहीं आती। कई लोग कथा में बैठते हैं, खूब कथा सुनते हैं, पूरा गांव से केस लड़त है। यदि पूरे गांव से मुकदमा चल रहा है तो आप सुन क्या रहे हैं? देखिए, कथा पंडाल में आने के बाद भी कथा उसी के मानस पटल पर उतरेगी जिसका कथा के प्रति श्रद्धा हो और कथा में जिसका विश्वास हो। बिना श्रद्धा विश्वास के कथा सुलभ होने वाली नहीं है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तीन वस्तु का यदि जीवन में अभाव होगा तो भगवान की कथा समझ में आने वाली नहीं है। तीन वस्तु का यदि अभाव है, क्या? जे श्रद्धा संबल रहित, दूसरा नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगमयति, तीसरा
जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिसके जीवन में श्रद्धा न हो, जिसके जीवन में संतों का संग न हो, और तीसरा जिसका रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम न हो, वो कितना भी कथा में जाता रहे उसको कथा समझ में आने वाली नहीं है। सबसे पहले कुछ करिए तो जीवन में श्रद्धा को श्रद्धा को जागृत कराइए, श्रद्धा जन्म ले ले। क्यों? श्रद्धा होगी तो विश्वास अपने आप हो जाएगा। विश्वास वहीं पहुंचते हैं जहां श्रद्धा होती है। श्रद्धा होगी, विश्वास होगा तो संतों का संग हो जाएगा। और याद रखिएगा, संतों का संग यदि हो गया तो संतों के मुख से सत्संग सुनते सुनते एक दिन रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। ये सब सुलभ हो जाएगा, श्रद्धा यदि जागृत हो गई। तो पुनः पहुंचते हैं प्रश्न पर कि राम जी की कथा के पहले भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह की कथा क्यों गाई गई? प्रश्न है। देखिए, मां पार्वती श्रद्धा है, भवानी गोस्वामी जी बालकांड के दूसरे श्लोक में कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे। कौन? श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे। कौन भवानी शंकर? तो जो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मां पार्वती जो दिख रही है ये साक्षात श्रद्धा है। पार्वती जी क्या है? कहिए, श्रद्धा है। और भगवान शंकर क्या है? विश्वास है। भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं, मां पार्वती श्रद्धा की मूर्ति है। जब तक श्रद्धा और विश्वास का परिणय नहीं होगा, जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक राम कथा की गंगा प्रवाहित होने वाली नहीं है। भरद्वाज जी ने राम जी की कथा पूछी तो गोस्वामी जी चाहते तो याज्ञवल्क्य ऋषि को ही केंद्र में रख करके कथा सुनवा देते। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे कहते हैं बार बार, बेटा क्या कहा जा रहा है इस पर बाद में ध्यान देना, कौन कह रहा है इस पर पहले ध्यान देना। यदि जगत में मैं जब कथा प्रारंभ किया तो लोग जो कथा सुनते थे वो प्रशंसा करते थे। तो प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है? हो कान तो आदमी सोया रहे, प्रशंसा हो तो जग के बैठ जाता है। हाँ, बहुत मेहनत किया मैंने। तो जब लोग प्रशंसा करते थे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मैं रात्रि में अपने पूज्य महाराज श्री से बताता था, सरकार अमुक व्यक्ति ऐसा बोल रहे थे। एक दिन महाराज श्री ने कहा, बेटा ये मत देखो कि क्या कह रहा है कोई, देखो कि कौन कह रहा है। क्यों? कहने वाला जितना प्रामाणिक होगा उसकी एक एक वाक्य उतनी प्रामाणिक होगी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के मुख से कथा को प्रवाहित कराया। क्यों? भगवान शंकर विश्वास है। विश्वास के मुख से जब कथा निकलेगी तो सुनने वालों के भी हृदय में विश्वास प्रबल होगा। इसलिए बाबा ने भगवान शंकर को केंद्र में रखा। भगवान शिव के मुख से कथा गंगा को अवतरित कराना है। इसलिए कथा से पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मां पार्वती और भगवान शिव का मिलन कराया, विवाह संपन्न कराया। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर पहुंचे अब कैलाश पर्वत तीसरा घाट।
आइए चौपाइयों का गायन करते हैं। कैलाश का वर्णन किया पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने, कहते हैं परम रम्य गिरि वर कैलासो, परम रम्य गिरि वर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि तर प्रभु गया, तरो बिलो की उर अति सुख भयाओ, तरो बिलो की उर अति सुख भयाओ, निज कर डासी नागरी पुछाला, निज कर डासी नागरी पुछाला, शंभो कृपाला, परम रम्य। रम्य कहते हैं कि जिसको देखने के बाद मन वही रम जाए। कैलाश रम्य नहीं है, परम रम्य है, जहां पर भगवान शिव और मां शिवा का सदैव वास है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस कैलाश पर्वत पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट समझते हैं? बट मने, हाँ, बट मने बरगद। विशाल बरगद का वृक्ष है। यहां याद रखिएगा, बरगद को भी विश्वास का प्रतीक माना गया है। जैसे भगवान शंकर विश्वास है, उसी प्रकार बट वृक्ष भी विश्वास का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। एक विशाल बरगद का वृक्ष है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो बट वृक्ष किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में आप जा करके देखिए, नित नूतन सुंदर सब काला। किसी भी
भी काल में, किसी भी ऋतु में, किसी भी समय में वो बरगद का जो वृक्ष है नित नूतन सुंदर सब काला, वो नित्य नवीन बना रहता है। उसकी दिव्यता में, भव्यता में, सुंदरता में कभी मलिनता का प्रवेश नहीं होता, सदैव आकर्षक बना रहता है। कौन? वो बरगद का वृक्ष। एक दिन भगवान शंकर वहां पहुंचे, जाकर वृक्ष को देखे, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। उस दिव्य वृक्ष का अवलोकन करके बाबा के हृदय में सुख बढ़ा, अति सुख हुआ और तुरंत मन भजन की ओर अग्रसर हुआ हो। बाबा अपने हाथ से बाघंबर लेकर आए, अपने हाथ से बिछाए, अब बिछा करके बैठे सहजहि शंभु कृपाला। सहज होकर एकदम सरलता के साथ बाबा अपना बागंबर बिछाएं, अब बिछा करके बैठ गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर बैठे हैं तो कैसे लग रहे हैं, मानो शांत रस ने अवतार ले लिया हो, धरे शरीर शांत रस जैसे। आप यहां स्वरूप का दर्शन करिए बाबा का, परम शांत, परम शांत। और आपसे एक निवेदन करूं, जीवन में शांत वही रह सकता है जो सहज हो और सरल हो। जिसके जीवन में सहजता नहीं है और सरलता नहीं है, वो कुछ भी प्राप्त होने के बाद शांत नहीं दिखाई पड़ सकता, वो उसका मन सदैव अशांत रहेगा। यदि जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो जितना हो सके सरल होइए, जितना हो सके सहज रहिए, जितना हो सके बनावट से दूर रहिए। जितनी बनावट उतनी मिलावट, और जितनी मिलावट उतनी गिरावट। बनाइएगा तो मिलाना पड़ेगा, और जब मिलाइएगा तो गिरावट होगा ही होगा उसमें। सहज रहिए, सहज सरल सुनि रघुबर बानी। आगे, सहज सरल सुनि रघुबर बानी। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। सहज होइए, सरल होइए। मेरे बाबा गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग। तरंग गंग जटा जूट में, गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग। तरंग गंग जटा जूट में, गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग। तरंग गंग जटा जूट में, गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग। तरंग गंग जटा जूट में। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधार। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधार। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधार। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधार। भूत प्रेत भय हो, भूत प्रेत पैतालन के संग। तरंग गंग जटा जूट में, भूत प्रेत पैतालन के संग। तरंग गंग जटा जूट में, गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग। तरंग गंग जटा जूट में।
यतिवर देव अजर अमर वर तर यतिवर देव अजर अमर वर तर यतिवर देव अजर अमर वर तर यतिवर देव अजर अमर शैल सुता संग हो शैल सुता संग राम के प्रसंग तरंग गंग जटा शैल सुता संग राम के प्रसंग तरंग गंग जटा होए रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटा डमरू त्रिशूल धारी जय कामारी त्रिपुरारी 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 हे शिकारी नाथ हो हे शिकारी नाथ भक्ति दो अभंग तरंग गंग जटा हे शिकारी नाथ भक्ति दो अभंग तरंग जटा थोड़े रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग जटा थोड़े रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटा तरंग गंग जटा तरंग गंग जटा गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटा जूट में। बाबा सहज होकर बट वृक्ष के नीचे बैठे और इस दृश्य को मेरी मां भवानी जी ने देखा। पार्वती भल अवसर बाबा के चेहरे पर परम शांति प्रसन्नता का अवलोकन करके मेरी मां पार्वती जी प्रसन्न हो गई। पति के चेहरे पर प्रसन्नता देखकर पत्नी स्वयं प्रसन्न हो जाती है? मैया दौड़कर बाबा के पास पहुंची है। भगवान शंकर ने यहां मेरी मां भवानी जी का आदर किया। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा और बाम भाग आसन हर। यहां बताइए तो मां पार्वती भगवान शंकर के किस दिशा में बैठी है, किस ओर? बाईं ओर। स्त्री का स्थान पति के बाईं ओर है, लेकिन जब पूजा करने जाए तब उसको दाहिनी ओर होना चाहिए। पूजन में दाहिनी ओर होना चाहिए, इसके बाद बाईं ओर है, वामांगी। मां पार्वती गई तो बाबा ने मां को वामांग में स्थान दिया। बाम भाग आसन हर। कल सती मैया को भगवान शंकर ने कहां बिठाया था? सामने बिठाया था। आज पार्वती मैया को पुनः खोया हुआ स्थान प्रदान किया बाबा ने, अपने वामांग में स्थान प्रदान किया है। मां बैठी प्रसन्न हो गई। बाबा के वामांग में विराजते मां पार्वती को पिछले जन्म की सुधि आई। पिछले जन्म में बाबा ने त्याग कर दिया था, अस्तु सन्मुख आसन दिया। आज पुनः बाबा ने अपने वामांग में स्थान प्रदान किया, मां प्रसन्न हो गई। अब यहां दर्शन करिए, जैसे पार्वती जी आकर बैठी, भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछते हैं, मुनिवर पिछले जन्म में जब ये सती थी, भगवान शंकर समाधि से आकर के कथा प्रारंभ कर दिए थे और ये सती मैया लगी हवाई जहाज देखने। ऐसा हवाई जहाज देखी कि कथा बीच में ही रोकनी पड़ी। आज फिर बाबा कथा सुनाने के लिए बैठे हैं बरगद के वृक्ष के नीचे, ये फिर आके बैठ गए तो क्या कथा फिर रोक देंगी? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, आज रोकने नहीं आई है, कथा जो सकल लोक
सोई पूछन चाह शैल कुमारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, भरद्वाज जी आज ये पार्वती जी कथा को रोकने नहीं आई हैं, आज कथा गंगा को प्रवाहित कराने के लिए आई है। कौन सी कथा? जो सकल लोक हितकारी है। देखिए, भगवान की कथा यह लोक तो बनाती ही बनाती है, इस लोक के साथ साथ कथा उस लोक को भी बना देती है। ये कथा की महिमा है। अब बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जो केवल इस लोक की चर्चा करे, चिंता करे। एक कथा सुनाऊं आपको, मैंने महापुरुषों के मुख से सुनी है। एक नगर का नियम था कि उस नगर का राजा, उस राज्य का राजा जब 75 वर्ष की आयु में प्रवेश करता था तो उस राजा की शाही सवारी निकाली जाती थी। बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ लोग नृत्य करते थे, महोत्सव मनाते थे, सब नाचते थे, लेकिन राजा रोता था। क्यों रोता था? इसलिए रोता था कि राजा की शाही सवारी निकलती थी, नगर का, राज्य का भ्रमण होता था और उसके बाद राज्य के किनारे एक नदी थी और नदी के उस पार घनघोर जंगल था। राजा की शाही सवारी निकालकर पूरे राज्य में घुमा करके, नदी में ले जा करके, नाव पर बिठा करके और जंगल में छोड़ दिया जाता था। फिर दूसरा राजा बनता था इधर और उस राजा को हिंसक पशु जंगल के मार के खा जाते थे। ये नियम था उस राज्य का। जिस राजा की सवारी निकलती थी वो रोता था कि अब तो मरना है मुझे। एक बार एक राजा की सवारी निकली तो वो सबसे प्रसन्न होकर मिल रहा था, वो भी आनंद में था, झूम रहा था। लोगों ने कहा कि सदमे में पागल हो गए हैं राजा जी। मंत्री ने कहा, सरकार जब तक आप उस पार नहीं जाते हैं तब तक तो आप मेरे राजा हैं, मैं आपका मंत्री हूं। एक अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। आपके पूर्ववर्ती जितने राजा हुए सब जाते समय रोते थे, आप हंस रहे हैं। उस राजा ने कहा कि देखो, मैं अपने पिछले राजाओं जैसा मूर्ख नहीं हूं। मैंने अपने राज्य काल में ही जो ऐश्वर्य यहां पर है, इससे अधिक ऐश्वर्यशाली महल जंगल में बनवा दिया है हमने। नदी के उस पार पूरा ऐश्वर्य पड़ा है मेरा। जैसे मैं नदी पार करूंगा, अपने महल में जाकर के बैठ जाऊंगा, बड़े आराम से जीवन बीतेगा, मुझे कोई कष्ट नहीं है। ये क्या है? जो मनुष्य यहां रहते रहते उस पार की भी चिंता कर ले और उसको व्यवस्थित कर ले, यहां रहते रहते, वही विवेकी पुरुष कहलाता है। भगवान की कथा इह लोक के साथ साथ उह लोक को भी व्यवस्थित करती है। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, कथा जो सकल लोक हित कारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। मां पार्वती बाबा के वामांग में विराजमान हुई। भगवान शिव ने पूछा, देवी कहिए आपके आने का कारण क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ पूछना चाहती हैं। मां ने कहा, प्रभु इस जन्म से नहीं, मैं तो पिछले जन्म से ही पूछना चाहती हूं, लेकिन जितना सुंदर अवसर आज मिला है, इतना सुंदर अवसर आज के पहले कभी मिला नहीं था, इसलिए आज आकर मैं आपके पास बैठी हूं। बाबा ने कहा, पूछिए। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु विश्वनाथ ममनाथ पुरारी
त्रिभुवन महिमा विदित। प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, त्रिभुवन के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। तीनों लोक में आपकी महिमा फैली है। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा में लगे हैं। प्रभु आप समर्थवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप कल्याण के स्वरूप हैं, आप समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। आप जोग के, ज्ञान के, वैराग्य के अपार भंडार हैं। आपके शरण में आने वालों के लिए प्रभु आपका नाम ही कल्प वृक्ष बन जाता है। नाथ, यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं तो आज कृपा करिए, मेरे अज्ञान और भ्रम का नाथ आज हरण कर लीजिए। भगवान शंकर बोले आपको भ्रम है? मां बोली इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म वाला है प्रभु, अब तक समाप्त नहीं हुआ है। भगवान शंकर बोले आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मैया ने कहा कही रघुनाथ कथा विधि ना। ये भगवान की कथा नाना प्रकार से गायन करने से, श्रवण करने से भ्रम संदेह अपने आप समाप्त हो जाएगा।